उत्तराखंड में एक बड़ा आयोजन हुआ और उससे भी बड़ी बात ये रही कि मंच पर मौजूद थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। मंच पर चुनिंदा नेता, उद्योगपति और खचाखच भरा सभागार, लेकिन सबकी नजरें एक शख्स पर थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर। धामी जी के चेहरे पर एक अलग चमक थी और हो भी क्यों ना, अमित शाह ने खुले मंच पर उनकी जमकर तारीफ कर दी। अमित शाह ने कहा कि एक छोटे राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश कोई छोटी बात नहीं। उन्होंने धामी सरकार की गुड गवर्नेंस की तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड ने नीति में पारदर्शिता, काम में रफ्तार और विजन में दूरदर्शिता दिखाई है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। यानी साफ है, दिल्ली से धामी सरकार को मिल गया है ग्रीन सिग्नल। शाह ने साफ कहा कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड का विकास आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और जैविक खेती जैसे सेक्टर्स पर टिकेगा। धामी सरकार ने एमएसएमई, स्टार्टअप्स और टूरिज्म को भी प्राथमिकता दी है। अब राज्य के छोटे छोटे शहरों में भी उद्योग लगने लगे हैं, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। कार्यक्रम में अमित शाह का स्वागत बहुत भव्य तरीके से किया गया। धामी जी ने उन्हें उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनाई और इंडस्ट्री से जुड़ा एक मूवमेंटो भी भेंट किया। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये एक संकेत था कि दिल्ली अब पहाड़ की ताकत को मान रही है। उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के निवेश से करीब 81,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट के जरिए कुल 1.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा निवेश एमएसएमई, पर्यटन, आयुर्वेद, फूड प्रोसेसिंग और ऊर्जा सेक्टर से आया है। उत्तराखंड सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम, इंसेंटिव पॉलिसीज और प्रो इंडस्ट्री माहौल तैयार किया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से भी कई निवेशक यहां आकर निवेश कर रहे हैं। इसके तहत हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार होंगे। ये नीति राज्य में स्थानीय रोजगार, स्टार्टअप और हरित उद्योग को बढ़ावा दे रही है। अब कहा जा सकता है कि अमित शाह की शाबाशी से धामी का राजनीतिक कद और बढ़ गया है। क्या उत्तराखंड अब सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि निवेश और विकास का नया केंद्र बन रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।